हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आत्म संप्रत्यय। यदि आप डीएलएड, बीएड, नेट, पीएचडी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस शब्द से परिचय अवश्य हुआ है। ठीक है, इसको समझेंगे कि यह होता क्या है। आत्म संप्रत्यय का उद्भव व्यक्तित्व के आरंभिक सिद्धांतों में हुआ। सिद्धांत की जहाँ बात होती है या प्रिंसिपल्स की बात आती है वहाँ पर संप्रत्यय शब्द जरूर आता है। सर्वप्रथम रेन डेस्कार्ट्स ने संज्ञान अर्थात व्यक्ति की स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता के संबंध में चर्चा की। कोग्निटो है ना, संज्ञान का मतलब होता है उसे स्वयं किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना, कोई चीज़ ठीक से समझ लेना, उतार लेना, उसे प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना। यदि बालक को कहते हैं कि उसे अक्षर ज्ञान करवाया जाए, अक्षर ज्ञान के साथ वो क्या करता है, धीरे धीरे बुक्स पढ़ना सीखता है और साहित्य पढ़ना सीखता है, कहानियाँ पढ़ना सीखता है, बड़े बड़े महानुभावों की जो जीवनी पढ़ना सीखता है। उन सब से वो कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर चला जाता है और जिस चीज़ को उसमें अच्छी लगती है उसे अपने जीवन में उतारता भी जाता है ना। जीवन में प्रैक्टिकली उसको यूज़ करता है। ये कोई ना कोई चीज़ अपना सिद्धांत बना लेता है। जैसे उसने ईमानदारी का पढ़ा, सत्यनिष्ठा का पढ़ा, तो उसके मन में ये बातें आ जाती कि सत्य बोलना कितना ज़रूरी है, ईमानदारी जीवन में कितनी ज़रूरी है, कर्तव्य निष्ठा कितनी बड़ी चीज़ है। इस तरह की चीज़ों की वो वैल्यू समझने लग जाता है। ठीक है ना। तो व्यक्ति के स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता के संबंध में इसमें चर्चा की है कि व्यक्ति का अस्तित्व वाकई में है क्या, सचमुच में होता क्या है ना। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी पुस्तक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ने सन 1890 में इस धारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। कब किया था? 1890 में। कौन सी धारणा? आत्म संप्रत्यय की धारणा को। ठीक है। सामान्य अर्थ में परिभाषित करते हुए ये बताया कि आत्म उन सब का पूर्ण योग है जिसे मनुष्य अपना कहकर पुकारता है ना। यहाँ पे ये बताया गया है कि आत्म जिसे मनुष्य अपना कहता है ना, उस सब का पूर्ण योग है। जैसे कि उसकी भौतिक संपत्ति, वो कहता है ये संपत्ति मेरी अर्जित की हुई है ना। उसका परिवार, ये कहता है मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, जिनका रिश्ता उसके अपनी आत्मा से मानता है, वो कि नहीं दिल से स्वीकार करता है उन सबको, वो उसका परिवार। उसके सच्चे मित्र, मित्र का मतलब ये नहीं है, उसके सच्चे मित्र है ना, जो उसे बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं और सत्य निष्ठा की ओर ले जाते हैं, कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाते हैं, उसके सुख दुख में उसका साथ देते हैं और उसको हमेशा सही रास्ता ही दिखाते हैं, चाहे कितनी ही कठिनाई भरी दौर क्यों न हो। और जिनको वो शत्रु समझता है, जैसे काम, क्रोध, मोह है ना, ये उसके शत्रु है। और इसके अलावा ऐसे मनुष्य रूप में भी कुछ ऐसे शत्रु हैं जो उसके काम को, जिसके निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं है ना, उसे असत्य साबित करने की कोशिश करते हैं, वो भी उसके शत्रु है। उनके व्यवहार, विचार, काम धंधे है ना, उसका व्यवहार किससे झलकता है, व्यक्ति की जैसी सोच और समझ होती है उसी के अनुसार उसका व्यवहार और विचार सामने प्रकट होते हैं। और उसके काम धंधे, यानी कि उसने यदि कोई सा भी काम किया तो पूर्ण निष्ठा के साथ किया, अपना कर्तव्य समझकर, अपने देश, अपने समाज का भला सोचकर किया। ठीक है। इसके 3 रूप हो सकते हैं, भौतिक आत्म, सामाजिक आत्म और आध्यात्मिक आत्म, है ना। अब आत्म की 3 बातें कौन सी? भौतिक जो दिखाई देती है ना, जो आंखों से हम देख पा रहे हैं, जो महसूस कर पा रहे हैं। सामाजिक आत्म होता है अपना स्वयं का व्यवहार, अपने परिवारजनों के प्रति, अपने समाज के प्रति, दया भावना, व्यवहारिकता है ना, और सुख दुख में सहयोग देना, ये सब सामाजिक आत्म होता है। आध्यात्मिक आत्म होता है अपना ईश्वर के प्रति आस्था, उसके प्रति झुकाव, उसके प्रति लगाव।
है ना, कि मैं इन सब के बीच में रहते हुए, भौतिक संसाधनों और सामाजिक व्यक्तियों के बीच में रहते हुए भी मैं कितना ईश्वर से लगाव रखता हूँ। ठीक है, ईश्वर से लगाव रखने की मतलब ये नहीं कि हमने व्रत कर लिया, एक टाइम खाना खा लिया, दूसरे टाइम नाश्ता कर लिया कि हो गया ईश्वर से लगाव। ऐसे नहीं, जो भी काम करता है वो ईश्वर को समर्पित करके करता है ना। जिस किसी कोई उसके सामने ऐसा व्यक्ति आया जिसे कपड़ों की बहुत आवश्यकता हुई और इसके पास ज़्यादा कपड़े रखे हैं, तो वो 1-2 जोड़ी कपड़ा उसको दे देगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत सारे कपड़ों में से 2 जोड़ी कपड़े दे भी दिए तो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जिसके पास अभाव है उसको खुशी मिलेगी। तो ये है आध्यात्मिक सुख, है ना। जाने अनजाने उसने किसी की दया करके किसी पर, या किसी की मदद करके, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करके जिसकी सचमुच मदद की आवश्यकता हो, किसी बुजुर्ग की मदद कर दी, किसी बच्चे की मदद कर दी, ठीक है ना। ऐसे ही मदद करके उसने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर लिया। तो भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आत्म, कितने रूप है इनके? 3 रूप है। आगे चलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जीव विभिन्न सत्ता युक्त है। क्या कहा है तैत्तिरीय उपनिषद में? कि जीव है, जीव यानी कि मनुष्य जो है विभिन्न सत्ता युक्त है। जीव के 5 कोश है, ये 5 कोश एक दूसरे से मिले हुए हैं। कितने कोश है उसके? 5 कोश है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। चित्र के माध्यम से समझते हैं। आत्म, पहला कोश है आनंदमय, ठीक है। आनंदमय कोश है जिसमें व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, यानी कि ईश्वर के प्रति खुद को सब मानकर कि मैं ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, और मुझे ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, जो निष्ठा ईश्वर के प्रति मेरी है, जो भक्ति है, उसे मैं मानव मात्र के लिए समर्पित करता हूँ। मैं हमेशा दुखी जनों का सहयोग करूँगा, उनके प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करूँगा, है ना। अपने समाज, अपने परिवार के प्रति अच्छी भावनाएं रखूँगा। इस तरह की जो चीज़ें उसे सुख प्रदान करती है, ठीक है। तो दूसरों को सुख देने में ही सुखी है, ठीक है ना। तो वो है आनंदमय। उसके बाद दूसरा कोश आता है विज्ञानमय। विज्ञानमय यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें विज्ञान से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है मनोमय, यानी कि हमारा मन। उसके बाद आता है प्राणमय, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण मौजूद है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा मौजूद है। और फिर आता है अन्नमय, यानी कि सबसे लास्ट में इसमें कोश में माना गया है अन्न को, कि अन्न तो खाने का काम सभी मनुष्य, सभी जीव करते हैं। यदि गाय को भी लिया जाए तो भी अन्न खाकर या पेट भरने के लिए कुछ न कुछ भोजन अवश्य प्राप्त करती है ना। चाहे वो घास ही खाती हो, या फल फूल ही खाती हो, या पत्तियाँ ही खाती हो, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले आनंदमय, यानी संपूर्ण आनंद, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके जो भाव आता है वो आनंद। फिर विज्ञान का आनंद, फिर मन का आनंद, फिर अपने प्राणकोश का आनंद, और सबसे लास्ट में अन्न का आनंद, ठीक है। तो क्या है इसमें? 5 सत्ता हो गई, 5 कोश हो गए, है ना। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आत्म संप्रत्यय क्या होता है, ठीक है। अगली बात लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।